पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, जिसके कारण पार्टी को क्षति हुई और गठबंधन को क्षति हुई। ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान में लिया है, कुछ को पार्टी से निष्कासित किया है। और कितने लोगों की लिस्ट जो है वह बनी हुई है? तो कई ऐसे साथी हैं जो संतोषजनक जवाब दिए हैं। पार्टी के लाइन से बाहर अगर उनका कोई लाइन होगा तो कांग्रेस पार्टी संज्ञान में लेगी और आगे कार्रवाई करेगी। 25 के नतीजे में जो कांग्रेस को जो परिणाम मिले हैं, क्या लगता है कि उसमें उनका हाथ है? देखिए, कई बड़े नेता हैं। आपको लग रहा है कि टिकट की वजह से ही ये तमाम चीजें? निश्चित तौर पे टिकट के कारण ही लोग संतोषी होते हैं या असंतुष्ट होते हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार कांग्रेस में एक अलग तरह की रणनीति चल रही है और इसी बीच आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश कमेटी है उनकी ओर से निष्कासन का एक लेटर निकाला गया है और इसमें जो 14 लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है राजेश राठौड़ जी। राजेश जी, ये 14 लोग पर अभी कांग्रेस में इस समय में जैसे चुनाव खत्म हुई है और अब कार्रवाई हो रही है, मामला पूरा क्या है? जो भी व्यक्ति पार्टी के अंदर हैं, अगर उनकी कुछ बातें हैं, कुछ सुझाव हैं, पार्टी से शिकायतें भी हो सकती हैं, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखें। लेकिन कई ऐसे लोग, दर्जनों नेता पार्टी के चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, जिसके कारण पार्टी को क्षति हुई और गठबंधन को क्षति हुई। ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान में लिया है, कुछ को पार्टी से निष्कासित किया है। कुछ जो एआईसीसी के मेंबर हैं, चूंकि उनका निष्कासन दिल्ली से होना है जी, तो दिल्ली भी लिखी गई है। कुछ को वार्निंग दिया गया है, आप जवाब दें कि पार्टी के विरोध में आप क्यों गए, क्या कारण था, क्यों ना आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो कई ऐसे साथी हैं जो संतोषजनक जवाब दिए हैं, वो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। अभी भी वो नेता जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वो सब पार्टी प्लेटफॉर्म पे रहें, पार्टी के हित में काम करें। अगर पार्टी के लाइन से बाहर अगर उनका कोई लाइन होगा तो कांग्रेस पार्टी संज्ञान में लेगी और आगे कार्रवाई करेगी। क्या आप मानते हैं जिन नेताओं की जो नाम में सूची में जो जिनका नाम है, जिसमें आनंद माधव भी हैं, बहुत लोग ऐसे नाम हैं जिनका इस सूची में नाम है, तो इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे में जो कांग्रेस को जो परिणाम मिले हैं, क्या लगता है कि उसमें उनका हाथ है? देखिए, कई बड़े नेता हैं जो टिकट से वंचित रह गए। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट से वंचित रह गए। मैं स्वयं 35 साल से पार्टी की सेवा में हूँ, आज तक चुनाव लड़ने का मौका प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हो वो पार्टी का भी दिया हुआ है। तो हमारा दायित्व बनता है कि टिकट के समय टिकट का निर्णय कई दृष्टिकोण से आलाकमान करते हैं। टिकट सीमित लोगों को मिलता है, 60-70 लोगों को मिलता है, उतनी सीटों पे हम लड़ते हैं और हमारे उम्मीदवार पार्टी के अंदर काफी होते हैं। जो वंचित रह जाए, पार्टी में फिर काम करें, फिर भविष्य उनका है। लेकिन चुनाव के दौरान अगर आप पार्टी के नेतृत्व, पार्टी विरोधी गतिविधियों में अगर आप शामिल दिखे जाते हैं तो उसको संज्ञान में तो पार्टी लेगी और उसका नुकसान होता भी है। मतलब आपको लग रहा है कि टिकट की वजह से ही ये तमाम चीजें हो रही है? निश्चित तौर पे चुनाव के दरमियान जो भी घटनाएं घटती हैं, अधिकांश घटनाएं टिकट के कारण ही लोग संतोषी होते हैं या असंतुष्ट होते हैं। जो संतुष्ट होते हैं, जिनको टिकट मिलता है, जिनको नहीं मिलता है, उसमें से अधिकांश या कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। अधिकांश लोग तो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, पार्टी टिकट की उम्मीदवारी में तो हम लोग भी लगे रहते हैं, हर बार लगे रहते हैं, दशकों से लगे रहते हैं, लेकिन टिकट प्राप्त नहीं होता है, फिर भी हम पार्टी के लिए और काम करते कितने हैं। लोगों की लिस्ट जो है वह बनी हुई है? तो ये कहना मुश्किल है। कई लोग चुनाव के बीच में, चुनाव के दौरान भावनात्मक तरीके से जी। अपनी भावना व्यक्त किया, लेकिन बाद में सबने पार्टी के नेताओं से मिलके अपनी बात रखी है और पार्टी में काम करने का मन बनाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि और बढ़ेगा। धीरे धीरे पार्टी के लोग हैं, पार्टी के नेता से, प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी मतलब दूर हो रही है? हाँ, पार्टी जो लोग भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन सबको पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही काम करके
इन लोगों को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए सब लोग संपर्क में, धीरे धीरे संपर्क में आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस में सब ठीक है अब? बिहार कांग्रेस में सब ठीक है, बिहार कांग्रेस भी ठीक है। बिहार कांग्रेस निरंतर पार्टी के मजबूती के लिए चुनाव में पराजय के बावजूद काम कर रही है और आगे करते भी रहेगी। उसी का एक बड़ा उद्देश्य है कि अब संगठन सृजन की शुरुआत विधिवत 16 फरवरी से होने जा रहा है। जितने हमारे बाहर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सब आएंगे, यहाँ मीटिंग करेंगे, फिर सबको जिला अलॉट हो जाएगा, अपने अपने जिलों में जाएंगे। हमको लगता है कि लंबे दिनों तक रह के जिला में देखेंगे कि संगठन के दृष्टिकोण से कौन से व्यक्ति जिला अध्यक्ष के लिए है, कौन से व्यक्ति ब्लॉक अध्यक्ष के लिए है, फिर उस हिसाब से काम किया जाएगा। मतलब नया काम होने जा रहा है, संगठन को नई धार मिलने जा रही बहुत बड़ी और बहुत मजबूती से नए धार की ओर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत हो, इसीलिए संगठन सृजन एक नए प्रोग्राम है बिहार के लिए। कई राज्यों में तो सफल रहा है, जी। मुझे उम्मीद है कि बिहार भी उसमें सफल रहेगा। मतलब ये समीक्षा के बाद? इस समीक्षा के बाद, संगठन सृजन प्रोग्राम के बाद। देखिए, सीधे तौर पर समझिए कि बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कुछ कांग्रेस के लिए नतीजे रहे आप विधिवत जानते हैं, लेकिन कांग्रेस अब इन तमाम चीजों से निकल करके अब संगठन को नई धार देने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। और ऐसे में 16 तारीख से अब कांग्रेस जो है संगठन को नई तरीके से सृजन करने पर ध्यान देगा, जिसके लिए पर्यवेक्षकों की मीटिंग भी बुलाई गई है। जिला जो है वो अलॉट किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि 14 नेताओं पर कार्रवाई हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर ऐसे लोग होंगे तो जिस पर कांग्रेस अगर इस तरह का काम करेंगे तो कांग्रेस जो है या कांग्रेस की विरोधी विचारधारा से काम करेंगे, विरोधी मानसिकता से काम करेंगे, तो कांग्रेस कार्रवाई जरूर करेगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, जिसके कारण पार्टी को क्षति हुई और गठबंधन को क्षति हुई। ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान में लिया है, कुछ को पार्टी से निष्कासित किया है। और कितने लोगों की लिस्ट जो है वह बनी हुई है? तो कई ऐसे साथी हैं जो संतोषजनक जवाब दिए हैं। पार्टी के लाइन से बाहर अगर उनका कोई लाइन होगा तो कांग्रेस पार्टी संज्ञान में लेगी और आगे कार्रवाई करेगी। 25 के नतीजे में जो कांग्रेस को जो परिणाम मिले हैं, क्या लगता है कि उसमें उनका हाथ है? देखिए, कई बड़े नेता हैं। आपको लग रहा है कि टिकट की वजह से ही ये तमाम चीजें? निश्चित तौर पे टिकट के कारण ही लोग संतोषी होते हैं या असंतुष्ट होते हैं। जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो सब पार्टी प्लेटफॉर्म पे रहें, पार्टी के हित में काम करें।